आपको यूनिट 1 बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि यूनिट 1 में मैंने केवल इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने वो सारे डिस्कस किए थे डा की यूनिट नंबर 1 में। उसी तरह से डा की यूनिट नंबर 2 में भी मैं केवल वही डिस्कशन करूंगा क्या जो आपके एग्जाम में आते हैं। मींस आपका केवल इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस यूनिट में, इस यूनिट का जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो मैं इस वीडियो में करूंगा। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन इस यूनिट से बनता है वो है रेड ब्लैक ट्री के ऊपर। तो सबसे पहले हम रेड ब्लैक ट्री को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यूनिट नंबर 2 का नाम तो आपको पता होगा एडवांस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स। अब यूनिट नंबर 2 का सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है रेड ब्लैक ट्री के ऊपर। तो देखो ध्यान से समझिए, रेड ब्लैक ट्री जो होता है वो एक बाइनरी सर्च ट्री होता है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। रेड ब्लैक ट्री इज अ बाइनरी सर्च ट्री। अब बात करते हैं बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। बाइनरी सर्च ट्री एक ऐसा ट्री होता है, कैसा, जो कि बाइनरी ट्री होता है। बाइनरी सर्च ट्री एक बाइनरी ट्री होता है जो कि उसके पास एक खास बात होती है। उसके पास खास बात क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ये BST है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। देखो इस वाली नोड को देखिए जरा ध्यान से, ये BR क्या लिखा है, इस पे भी फोकस मत करना। अब ये ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। इस वाली नोड को देखिए 33 को, 33 का जो लेफ्ट चिल्ड्रन है क्या वो 33 से छोटा है? हाँ। 33 का राइट चिल्ड्रन क्या 53 से छोटा है? हाँ। तो सर ये BST की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। 13 का ये क्या 13 का लेफ्ट चिल्ड्रन 11 जो है वो 13 से छोटा है? हाँ। 13 का राइट चिल्ड्रन क्या 21 जो वो बड़ा है? हाँ। किससे? 13 से। मतलब कि अगर मैं इन शॉर्ट अगर आपसे बोलूं, अगर इस ट्री का हर एक नोड जो है अपने लेफ्ट चिल्ड्रन से तो बड़ा है लेकिन राइट चिल्ड्रन से छोटा है। जैसे 33 है जो पेरेंट नोड है, किसका पेरेंट नोड है? 13 का और 53 का। अब 33 जो है 13 से तो बड़ा है लेकिन 53 से छोटा है। इसका मतलब ये क्या होता है, BST की एक प्रॉपर्टी होती है। तो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? बाइनरी सर्च ट्री एक ऐसा ट्री होता है जो कि बाइनरी होता है, मतलब कि हर एक नोड पे एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद बाइनरी सर्च ट्री की फिर क्या खास बात होती है, वो ये होती है कि बाइनरी सर्च ट्री का जो पेरेंट नोड होता है उसका जो लेफ्ट चिल्ड्रन होता है वो तो छोटा रहता है और राइट चिल्ड्रन उससे बड़ा रहता है। अब सर रेड ब्लैक ट्री भी क्या होता है? बाइनरी सर्च ट्री होता है। आपका जो रेड ब्लैक ट्री भी होता है वो क्या होता है? रेड ब्लैक ट्री इज आल्सो ए बाइनरी सर्च ट्री। लेकिन जैसे बाइनरी सर्च ट्री जो था वो एक बाइनरी ट्री था, तो वो बाइनरी ट्री से हटके कैसे हुआ, उसके पास क्या फीचर्स है। वैसे ही रेड ब्लैक ट्री जो आपका बाइनरी सर्च ट्री है, तो रेड ब्लैक ट्री के पास क्या फीचर्स हैं वो ये हैं। तो समझते हैं। रेड ब्लैक ट्री का जो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है वो आता है कि हर एक नोड उसका या तो रेड होगा या ब्लैक होगा। मतलब कि एवरी नोड प्रेजेंट इन द रेड ब्लैक ट्री इज आइदर रेड और ब्लैक, या तो लाल होगा या काला होगा। दूसरा, जो पेरेंट नोड होगा वो ब्लैक होगा। ध्यान से समझिए, क्या इस ट्री का हर एक नोड या तो ब्लैक है या रेड है, ब्लैक है या रेड है, ब्लैक है या रेड है, ब्लैक या रेड है। किसी को भी देख लीजिए हर एक नोड क्या होगा, या तो ब्लैक या रेड, आइदर लग रहा है। उसके बाद जो पेरेंट नोड है, जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो क्या है, तो रूट नोड इज ब्लैक। जो रूट नोड है वो क्या होगा, ब्लैक होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है रेड ब्लैक ट्री की, वो ये कहती है कि अगर कोई नोड जो है रेड है तो उसके जो दोनों चाइल्ड नोड है वो क्या होंगे, ब्लैक कलर के होंगे। अगर कोई नोड जो है जिसका कलर क्या है, रेड, तो उसके दोनों चाइल्ड नोड क्या होंगे, ब्लैक। तो देखो रेड नोड है तो इसके दोनों चाइल्ड नोड ब्लैक है, ये रेड है तो इसके दोनों चाइल्ड नोड, देखो ध्यान से सुनने, यहाँ पे क्या है, इसको नील बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नील। ये क्या आपका नील, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो नील का मतलब क्या है, जैसे ये जो 11 है, 11 जो किसका चाइल्ड है, 13 का, लेकिन 11 के पास कोई भी चाइल्ड नहीं है। 11 जो नोड है वो उसके पास कोई भी चाइल्ड नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो इसके पास नील होगा, इधर भी नील होगा और इधर भी नील होगा। ऐसे हर नोड के पास नील होंगे, इधर भी नील इधर भी नील। अब बात आती है, हाँ, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो 61 है वो रेड कलर का है और ये दोनों जो नील होते हैं एक्चुअली ये ब्लैक कलर के होते हैं। ये पहले से क्या होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। एक्चुअली ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे लिख रहा है एवरी लीफ नोड दैट इज नील, एवरी लीफ नोड दैट इज क्या होगा, नील। ये नील ये नील, इधर जो आएगा इधर भी ऐसे दो चाइल्ड होंगे इसके, मतलब नील नील, इधर भी नील इधर भी नील। तो जितने भी नील हैं वो सब कैसे होंगे, ब्लैक कलर के। इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। ये जो 61 है वो रेड कलर का है तो इसके दोनों चिल्ड्रन नोड क्या होंगे, ब्लैक होंगे, क्योंकि अभी हमने देखा ये जो नील होते हैं इनका कलर भी क्या रहता है, ब्लैक। एवरी लीफ नोड नील इज ब्लैक, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। एक लास्ट जो प्रॉपर्टी आती है 5वीं, वो क्या है,
उसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर आप किसी भी नोड से चलना स्टार्ट करिए, उसके बाद उसका जो पूरा पाथ है, एक पाथ के अलॉन्ग जाते जाइए, और जो डीपेस्ट लीफ नोड होगा वहां तक जाना है आपको। तो देखिए, चलो यहां से जाइए, यहाँ पे आप देखो, यहां से चलना स्टार्ट किया मैंने ये वाला पाथ ले लिया। तो एक ब्लैक नोड, दूसरा ब्लैक नोड, तीसरा ब्लैक नोड। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने इस नोड से चलना स्टार्ट किया एक पाथ के अलॉन्ग, और इसके सबसे डीपेस्ट लीफ नोड में मैं पहुंचा, सबसे इस वाले पाथ के अलॉन्ग सबसे डिसेंडेंट जो है, इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडेंट नोड, सबसे नीचे वाला जो डिसेंडेंट है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ ब्लैक नोड मेरे को मिले, 1 2 3, तो 3 नंबर ऑफ ब्लैक नोड मेरे को मिले। उसके बाद इस वाले पाथ में चलते हैं, इस वाले पाथ में, तो 1 2 3, तो ये कितने हो गए आपके, 3। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है कोई सा भी पाथ ले लीजिए इस नोड से, उसमें 3 नंबर ऑफ ब्लैक नोड ही मिलेंगे आपको। देखो, इसमें चल लीजिए ऐसे, 1 ब्लैक, 2 ब्लैक, और यहाँ पे ये नील है तो 3 ब्लैक। ठीक है, इस वाली नोड से आप किसी भी पाथ पे चले जाइए आप, चाहे आप इस वाले पाथ को फॉलो कर लो, चाहे आप इस वाले पाथ को फॉलो कर लो, चाहे आप इस वाले पाथ को फॉलो कर लो, चाहे आप इस वाले पाथ को फॉलो कर लो, किसी भी पाथ को फॉलो कर लो इस वाले नोड से, कहां तक, इसके डिसेंडेंट लीफ जो सबसे ज्यादा डीप में है। तो हर किसी पे क्या है, इक्वल नंबर ऑफ ब्लैक नोड होंगे, ये 5वीं प्रॉपर्टी होती है। इस वाले पे चेक कर लेते हैं, 61 पे, 61 से कितने पाथ जा रहे हैं, एक पाथ आपका ये जा रहा है, एक पाथ आपका ये जा रहा है, तो कितने ब्लैक नोड आए, देखो यहाँ पे 1 ब्लैक नोड। इस वाले पाथ में भी कितने होंगे, मतलब 1, तो सिंपल है। इस वाले में चेक करते हैं 53 वाले पे, तो देखो 1 ब्लैक 2 ब्लैक, और कौन सा पाथ है यहाँ से, और दूसरा पाथ ये है, 1 ब्लैक, ये खुद एक ब्लैक है, उसके बाद इसके भी 2 नील होंगे, इसका मतलब वो नील भी क्या होंगे, ब्लैक। तो हर किसी में आप किसी भी नोड को ले लीजिए, वहां से चलना स्टार्ट करिए, उसके सबसे डीपेस्ट जो डिसेंडेंट है, उसका सबसे नीचे वाला जो डिसेंडेंट है उस पाथ पर, या फिर आप कह लो लीफ नोड जो है, तो इक्वल नंबर ऑफ आपको ब्लैक नोड देखने को मिलेंगे। तो ये था रेड ब्लैक ट्री क्या होता है और उसके प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सो रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टीज को देखने के बाद जो दूसरा इसका क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेड ब्लैक ट्री एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ रेड ब्लैक ट्री। ये सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और जबकि पूछा जा सकता है नहीं बल्कि वो पूछा जाएगा, आपको मैं स्टेप लगा करूंगी, पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, वो क्या है, रेड ब्लैक ट्री का इंसर्शन। तो रेड ब्लैक ट्री में इंसर्शन कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इसकी एक एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम आपको रट जाएगी जब मैं इस क्वेश्चन को करूंगा। इसमें सारे केसेस हैं, ये एग्जांपल जो है ना आपके उस एल्गोरिथम के सारे केसेस को आपको बता देगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखो सबसे पहला जो स्टेप होता है एल्गोरिथम का वो ये होता है कि अगर आपने अभी तक ट्री क्रिएट नहीं किया, आपके ट्री में एक भी नोड नहीं है, तो सबसे पहली जो नोड आएगी उसका कलर होगा ब्लैक। तो सबसे पहले हम इंसर्ट करेंगे 8 को, जब हम इंसर्ट करेंगे 8 को तो हमारा क्या रहेगा सर, 8 एक नोड तो बन जाएगा, लेकिन सर क्या हमारा ट्री एम्प्टी था, हाँ ट्री अगर एम्प्टी था तो इसको कलर ब्लैक के साथ चिपका दीजिए, तो इसका कलर क्या रहेगा, ब्लैक। तो स्टेप नंबर 1 समझ में आया। चेक करिए क्या आपका ट्री एम्प्टी है, अगर आपका ट्री एम्प्टी है तो इसका कलर जो होगा, जो नई नोड है, इस नई नोड का, न्यू नोड का जो कलर होगा वो ब्लैक होगा। दूसरा जो नोड है, बस अब आ जाइए दूसरे वाले नोड पे 18। अब देखिए क्या आपका ट्री एम्प्टी है, नहीं सर हमारे ट्री में एक नोड है। अगर आपके ट्री एम्प्टी नहीं है मतलब आपके ट्री में कम से कम एक नोड तो होगी भैया, अगर होगी तो जो न्यू नोड आएगी, अब सर उसको आप चिपकाओगे तो सही, लेकिन क्या आप उसको कलर ब्लैक के साथ चिपकाओगे, नहीं, उसको आप कलर रेड के साथ चिपकाओगे। अब बात आती है, देखो ध्यान से, इस 18 को मैं इधर लगाऊंगा या इधर लगाऊंगा। तो मैंने आपसे बोला था रेड ब्लैक ट्री इज अ बाइनरी सर्च ट्री। जब रेड ब्लैक ट्री बाइनरी सर्च ट्री है तो इंसर्शन भी उसमें बाइनरी सर्च ट्री के हिसाब से होगा, मतलब जो 18 है वो 8 से बड़ा या 8 से छोटा, 18 8 से बड़ा है तो वो इधर आएगा, 18 जो है वो अपने पेरेंट से बड़ा है तो इधर आएगा, क्योंकि यही तो बीएसटी की प्रॉपर्टी है, बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी है। अब बात आती है इसका कलर कैसा रहेगा, इसका कलर रहेगा रेड। तो सिंपल, अगर ट्री एम्प्टी तो कलर ब्लैक के साथ चिपका दीजिए, अगर ट्री एम्प्टी नहीं है तो न्यू नोड विद कलर रेड आएगी। अब चेक करिए, अब ध्यान से सुनना,
मैंने क्या कहा, आपने इस नई नोड को चिपका दिया। अब तीसरा स्टेप क्या आता है, 2 स्टेप समझ में आए, ट्री एम्प्टी या नहीं चेक करना है। दूसरा, दोनों स्टेप उसी में आ जाते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये है कि ये जो नई नोड है, ये जो न्यू नोड है, इसका पेरेंट को चेक करिए। इसका पेरेंट अगर ब्लैक है तो आप एग्जिट कर जाइए और तीसरी नोड की तरफ आगे बढ़िए। तो अब बढ़ते हैं आगे तरफ, तो 5, 8 से छोटा या बड़ा, 8 से छोटा तो इधर आएगा। जो 5 है उसका कलर ब्लैक हो गया, रेड होगा क्योंकि न्यू नोड है। इसका पेरेंट चेक करिए, इसका पेरेंट क्या है, ब्लैक, एग्जिट कर जाइए, नेक्स्ट नोड की तरफ आइए। 15 जो है 8 से बड़ा या छोटा, 8 से बड़ा, 18 से बड़ा या छोटा, 18 से छोटा, तो 15 आपका आ जाएगा इधर, 15 आपका आ जाएगा इधर, ठीक है। अब 15 का जो कलर होगा वो क्या होगा, रेड। 15 के पेरेंट को चेक करिए, 15 का जो पेरेंट है वो क्या है, रेड है। अगर 15 का जो पेरेंट है, न्यू नोड का अगर पेरेंट अगर ब्लैक होता तो आप एग्जिट कर जाते और नई नोड की तरफ आगे बढ़ जाते, लेकिन इसका कलर क्या, रेड। अब आपको क्या करना है, इस नई नोड का जो पेरेंट है उसका कलर रेड है, तो इसके सिबलिंग को चेक करिए। इस न्यू नोड का जो पेरेंट है ना, इस पेरेंट, न्यू नोड का पेरेंट ये है, तो इसका जो सिबलिंग है वो ये होगा। अगर इसका सिबलिंग का कलर चेक करिए, अब इसके सिबलिंग का कलर चेक करिए। अब अगर इसका जो सिबलिंग है, ये जो है, ये जो सिबलिंग है, अगर इसका कलर रेड होता है तो आपको केवल रिकलरिंग करनी है। रिकलरिंग कैसे होगी, ये रेड से होके क्या हो जाएगा, ब्लैक, रेड से होके क्या हो जाएगा, ब्लैक। अब किस किस की रिकलरिंग होगी, एक तो होगी सिबलिंग की रिकलरिंग, रेड से ब्लैक हो जाएगा। एक होगी पेरेंट की, किसके पेरेंट की, इसके पेरेंट की, मतलब ये, तो इसको कर दीजिए ब्लैक। उसके बाद ग्रैंड पेरेंट पर आइए, मतलब कि इसका जो ग्रैंड पेरेंट है, देखो इसका पेरेंट ये, इसको रिकलर करना है, सिबलिंग को रिकलर करना है, साथ में ग्रैंड पेरेंट को। लेकिन इसको मैं रेड नहीं कर सकता क्योंकि रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टी वायलेट हो जाएगी, इसीलिए इसको मैं ब्लैक ही रहने दूंगा। यहां तक तो अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, समझ में आया रहा इतना, ठीक है। बस इतना करने के बाद आगे बढ़िए। तो अब मैं इसको यहां से हटा दूं क्योंकि अब तो मैंने रिकलरिंग कर दी है, फालतू में कंफ्यूजन होगा इससे। अब बढ़ते हैं आगे। 17 8 से बड़ा या छोटा, 17 8 से है बड़ा, 18 से छोटा इधर आएगा, 15 से बड़ा, तो 17 आपका आ जाएगा इधर। इसका कलर क्या होगा, नई नोड है तो इसका कलर रेड होगा क्योंकि ट्री आपका एम्प्टी नहीं है। एक बार देखता हूँ ये है कि नहीं इसमें, हाँ दिखाई दे रहा है आपको। अब इसका पेरेंट कौन है, 15, इसका कलर क्या है, रेड, इसका कलर क्या है, रेड। अगर ब्लैक होता तो मैं एग्जिट कर जाता, लेकिन इसका कलर क्या, रेड। इसका सिबलिंग चेक करिए, इसका सिबलिंग तो है ही नहीं, मतलब इसका सिबलिंग क्या है, नील, इसका सिबलिंग क्या है, नील, जिसका कलर है ब्लैक। हर जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता उसका नील होता है, उसका कलर ब्लैक रहता है। अब ध्यान से सुनिए, अगर पेरेंट का कलर रेड है, ये जो पेरेंट है इसका कलर रेड है, तो इसके सिबलिंग को चेक करते हैं। अगर सिबलिंग का भी कलर रेड है तो हमने क्या किया था, रिकलरिंग करी थी, लेकिन अभी जो सिबलिंग है वो क्या है, नील है, क्या है, नील है, तो रोटेशन करना पड़ेगा। अब रोटेशन देखो कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिए। ये जो नोड है ये यहां पे पहले तो राइट में आइए, सॉरी लेफ्ट में आइए, दिस इज लेफ्ट। देखो ध्यान से, ये जो 17 है ये कैसे इंसर्ट हुआ है, आप सोचिए ये 17 कैसे इंसर्ट हुआ है। तो इसका ग्रैंड पेरेंट कौन है, ये 18, इसका ग्रैंड पेरेंट कौन है, ये, क्योंकि ये तो इसका पेरेंट है। तो इसका जो ग्रैंड पेरेंट है यहां से स्टार्ट करते हैं, ये क्या है, लेफ्ट है, ये क्या है, लेफ्ट है, ओके, और ये क्या है, राइट है, ये क्या राइट है, तो राइट। इसको मैं सर्कल बना देता हूं जिससे कि आपको कलरिंग में दिक्कत ना हो। तो एक बात बताइए, जब एलआर रोटेशन होता है तो क्या करते हैं, अगर आपको नहीं भी याद तो मैं बता देता हूं। यहाँ पे सबसे, जब भी कभी आपका एलआर रोटेशन आए, यहाँ पे कौन सा रोटेशन लगेगा, एलआर रोटेशन। मैंने आपसे बोला था कि अगर पेरेंट का कलर रेड है, सिबलिंग का कलर चेक करिए, ब्लैक है, सिबलिंग का कलर जो है वो कुछ है नहीं है क्योंकि यहाँ पे नील है। अगर सिबलिंग आपका नील होता है, अगर सिबलिंग आपका नील होता है या उसका कलर ब्लैक होता है तो आपको क्या करना है, रोटेशन परफॉर्म करना है। अब रोटेशन कौन सा लगेगा यहाँ पे, वो आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ से ग्रैंड पेरेंट से चलना स्टार्ट करिए, एल और आर, मतलब एलआर रोटेशन लगेगा। जब हम एलआर रोटेशन लगाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले होगा लेफ्ट रोटेशन। एलआर रोटेशन में क्या होता है, सबसे पहले होगा लेफ्ट रोटेशन। जब आप लेफ्ट रोटेशन करोगे तो क्या होगा, 8, इसको यहाँ पे ढंग से लिख देता हूँ मैं, 8, उसके बाद यहाँ पे आएगा 5, उसके बाद यहाँ पे आएगा 18, यहाँ पे क्या आएगा 18, ओके। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट रोटेशन होगा, लेफ्ट रोटेशन कैसे होगा, देखो ये 17 यहाँ पे आ जाएगा और 15 देखो ऐसे करके, ये ऐसे करके खींच दूंगा मैं इसको, ऐसे करके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये 17 यहाँ पे आ जाएगा और 15 आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। कलर जो था वही रहेगा, इसका 15 का कलर रेड था तो रेड ही रहेगा, 17 का कलर रेड था तो रेड ही रहेगा। उसके बाद 18 का कलर ब्लैक था तो ब्लैक रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक था, ये भी ब्लैक रहेगा, ये ब्लैक था, ये भी ब्लैक रहेगा। और ये क्या था, नील था, तो इसकी तो जरूरत है नहीं, वो तो हमने बस चेक किया था कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, एनर रोटेशन लग रहा था, हमने लेफ्ट रोटेशन लगा दिया, अब बचा राइट रोटेशन। राइट रोटेशन कहां से होगा, राइट रोटेशन कहां से होगा वो हम देखते हैं। जब हमने सबसे पहले लेफ्ट रोटेशन लगाया तो केवल इतना पार्ट हमने ऐसे किया। अब जो हम राइट रोटेशन करेंगे वो इस नई नोड के, ये जो न्यू नोड है इसके ग्रैंड पेरेंट से करेंगे, मतलब इसको खींच देंगे ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जब ये खींचेगा तो यहाँ पे 18 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 17 इसकी जगह पे आ जाएगा, 17 इसकी जगह पे आ जाएगा और 15 थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 15 का कलर रेड था तो रेड ही रहेगा, इसको यहां से हटा दीजिए। अब ध्यान से देखिए 17 का कलर क्या था, रेड था तो रेड रहेगा, और इस 18 का कलर क्या था, ब्लैक, ठीक है। नहीं ऐसा होता है, समझ लो ना इस चीज को। ये 18 कहां था, यहां पर था, 17 कहां था, यहां पर था, 15 कहां था, इससे नीचे था। अब मेरे को राइट रोटेशन लगाना था तो मैं ऐसे करके ऐसे करके घुमा दिया, ग्रैंड पेरेंट से घुमाना है, इस नई नोड के ग्रैंड पेरेंट से ऐसे करके घुमा दिया। अब बात आती है यहाँ पे, ध्यान से सुना कंडीशन क्या थी, अगर नई नोड का कलर, अगर नई नोड के पेरेंट का कलर रेड है और उसका सिबलिंग जो है ब्लैक है या नील है, तो हमें क्या करना होता है, रोटेशन। तो रोटेशन तो हमने परफॉर्म कर दिया, एंड हमें करना पड़ता है रीकलर। अब रीकलर कैसे करेंगे, देखो किन किन के बीच में रोटेशन हुआ है, फाइनल जो रोटेशन हुआ था वो हुआ था 17 और 18 के बीच में। तो 17 और 18 का कलर हो जाएगा एक्सचेंज, मतलब 17 रेड का था तो अब 17 हो जाएगा ब्लैक का, ठीक है, और जो 18 ब्लैक का था वो हो जाएगा रेड का। इतना क्लियर है कि नहीं, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 25 पर। देखो मैं रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि एक क्रैश कोर्स वीडियो चल रहा है, आप एक बार वीडियो को पीछे करके देख लो, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं यहां से। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 40 को इंसर्ट करना है। 25 हो गया क्या, सॉरी 25 तो रह गया, हाँ 25 को करते पहले इंसर्ट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ 25 आएगा। तो देखो 25 इधर जाएगा, इसको मैं इधर बना लेता हूं, 8 5 17 15, इधर 18, और इधर देखो जो 25 है वो इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो मतलब इधर आएगा 25 विद कलर रेड। मैंने इसको यहां से उठा के इधर बना दिया जिससे कि वहां पे स्पेस नहीं था, ब्लैक ही रहेगा, ये रेड था और वो भी रेड था। अब ध्यान से सुनिए, न्यूली जो नोड है उसका कलर रेड रहेगा, उसका पेरेंट चेक करिए क्या है, रेड है। अगर पेरेंट होता ब्लैक तो यार भगवान का शुक्रिया करता, मैं एग्जिट कर देता, लेकिन ये जो पेरेंट है इसका कलर यार रेड है, सिट यार। अब मुझे सिबलिंग का कलर भी चेक करना पड़ेगा, सिबलिंग का कलर चेक करिए, अगर सिबलिंग का कलर रेड है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा सुकून मिला मुझे। क्यों, क्योंकि मुझे डायरेक्ट रिकलरिंग करनी है, रोटेशन नहीं करना। तो रिकलरिंग में क्या करूंगा मैं, रेड को ब्लैक। किसका रिकलर करते हैं, पेरेंट का और सिबलिंग का, और ग्रैंड पेरेंट का भी करते हैं, कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 40 की तरफ, बढ़ते हैं, ठीक है। 40 जो न्यूली इंसर्टेड नोड है वो कहां पे आएगा, इसके भी यहां पे जाएगा वो 40 जो है, ठीक है। 40 यहां पे गया, न्यूली क्रिएटेड नोड है तो क्या कलर आएगा, रेड आएगा। इसका पेरेंट कौन है, 25, कलर क्या है, रेड। अरे यार दिक्कत हो गई, ब्लैक होता तो एग्जिट कर जाता। तो अब इसका सिबलिंग चेक करना पड़ेगा, इसका सिबलिंग क्या है, नील, दैट इज नथिंग बट नील, तो ब्लैक ही रहता है। अब जब इसका सिबलिंग नील है तो मुझे एक रोटेशन लगाना पड़ेगा, रोटेशन कौन सा लगेगा वो देखते हैं। यहां से चेक करिए इसके ग्रैंड पेरेंट से, तो ये क्या राइट में है, ये भी क्या राइट में है, मतलब आर रोटेशन लगेगा, आर रोटेशन लगेगा। और आर रोटेशन में क्या करना पड़ता है, इसको लेफ्ट में घुमा देना पड़ता है, तो देखो जब आप इसको लेफ्ट में घुमाओगे तो क्या होगा, इसको हटा दो, तो समझाने के लिए था। जब आप इसको लेफ्ट में घुमाओगे तो यहां से इस ग्रैंड पेरेंट से पकड़ के घुमाना है, तो ये 18 यहां पे आ जाएगा कुछ इस तरह से, 18 यहां पे आ जाएगा, ठीक है। 18 का कलर क्या था, ब्लैक। उसके बाद 25 ऊपर चला जाएगा, उसका कलर क्या था, रेड। और ये जो 40 था ये ऊपर आ जाएगा क्योंकि इसका कलर भी क्या था, रेड, ठीक है। तो इसको यहां से हटा देते हैं,
इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। अब बात आती है रोटेशन हो गया, रोटेशन के बाद करना था रिकलर। रिकलर कौन होगा? जिनके बीच में रोटेशन हुआ है। तो ये रेड था, ये हो जाएगा आपका ब्लैक, और ये जो ब्लैक था ये हो जाएगा आपका रेड। उसके बाद जो लास्ट नोड है वो आती है आपकी 80 किधर जाएगा? इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, तो यहाँ पे आएगा 80 विद कलर रेड। अगर इसका कलर रेड है तो पेरेंट का कलर चेक करिए, सॉरी ये न्यूली क्रिएटेड नोड है, इसका पेरेंट चेक करिए क्या है? रेड है, रेड है, दिक्कत हो गई, ब्लैक होता तो मजा आ जाती। रेड है तो सिबलिंग चेक करो, सिबलिंग की भी क्या रेड है, चलो थोड़ा सा सुकून मिला, क्योंकि रिकलरिंग करनी है, रोटेशन नहीं करना। रिकलरिंग करेंगे तो रेड को कर दो ब्लैक, रेड को कर दो ब्लैक, और ग्रैंड पेरेंट का भी तो कलर करते हैं रेड। अब आप कह रहे होंगे कोई दिक्कत नहीं, हो गया इंसर्शन। वेट यहां पे एक चीज आप ध्यान से देखिए, चेक करिए क्या ये रेड ब्लैक ट्री है? नहीं है। क्यों? देखो ये जो 17 है ये रेड नोड है, ध्यान से सुनिए, इसका कलर रेड है। और रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई नोड रेड कलर का है तो उसके दोनों चिल्ड्रन ब्लैक होने चाहिए, लेकिन 25 तो आपका रेड हो गया, इसने बवाल खड़ा कर दिया यहाँ पे। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस 25 को, जहां पे बवाल खड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इस 25 को, ये जो 25 है, ये वाला जो सब ट्री है, ये वाला जो सब ट्री है पूरा आपका, ये पूरा 25 से ये वाला इधर वाला, इसको एज ए न्यू नोड मान के आपको इसमें इंसर्ट करना है। इस 25 को एज ए न्यू नोड मानिए आप, और इसको इसमें इंसर्ट करिए। तो 25 आपकी न्यूली नोड है, तो इसका पेरेंट चेक करिए क्या है आपका? रेड है। अगर इसका पेरेंट रेड है तो दिक्कत है, हम कहां पे जाएंगे? सिबलिंग पे जाएंगे। सिबलिंग क्या है? ब्लैक है, तो रोटेशन करना पड़ेगा, और ज्यादा दिक्कत है। रोटेशन क्या होगा आप देखते हैं। तो इसका ग्रैंड पेरेंट कौन है? ये, मतलब इधर आर और आर रोटेशन लग जाएगा। अब आर रोटेशन लगेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ लेफ्ट में रोटेट करना। चलो थोड़ा सा सुकून मिला। लेफ्ट में रोटेट कहां से करेंगे? हम इस ग्रैंड पेरेंट की मुंडी को पकड़ के करेंगे, क्योंकि ये न्यूली नोड थी, ये इसका पेरेंट, ये इसका ग्रैंड पेरेंट। अब क्या करेंगे देखते हैं। इसको यहां से हटा देता हूं मैं। देखिए इस ग्रैंड पेरेंट को ऐसे खींचती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 17 ऊपर पहुंच जाएगा, और ये 8 इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये 5 थोड़ा सा देखो, आपने इसको इधर पहुंचा दिया, इसको इधर पहुंचा दिया, 5 को थोड़ा नीचे आ जाएगा, 5 थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 25 एज इट इज रहेगा इधर, 40 एज इट इज रहेगा इधर, 80 एज इट इज रहेगा इधर। 25 का जो इधर था 18 था। उसके बाद 17 का जो लेफ्ट चिल्ड्रन था 15, अब वो कहां पे चला जाएगा? इसका राइट चिल्ड्रन बन जाएगा 15 जो है। थोड़ा सा कलर देख लेते हैं। ये रेड था, ये रेड ही रहेगा। ये ब्लैक था, ये ब्लैक ही रहेगा। ये भी ब्लैक था, ये ब्लैक ही रहेगा। ये रेड था, ये रेड ही रहेगा। 5 ब्लैक था, 17 रेड था, 8 ब्लैक था। अब बात आती है जब हम रोटेशन करते हैं तो हमें रिकलरिंग भी तो करना पड़ता है। तो रोटेशन करने के बाद रिकलरिंग किसमें होती है? जिन दोनों के बीच में रोटेशन हुआ होता है। रोटेशन किन दोनों के बीच में हुआ था? इन दोनों के बीच में। तो 8 का कलर ब्लैक था, अब 8 का कलर हो जाएगा रेड, और जो 17 का कलर रेड था वो हो जाएगा ब्लैक। तो अब आप इस ट्री को चेक कर सकते हो, कोई भी प्रॉपर्टीज में वायलेट नहीं कर रही है, और आपका ये रेड ब्लैक ट्री है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इंसर्शन को परफॉर्म किया। आपको एल्गोरिथम समझ में आ गई होगी। एक बार क्विक बता देता हूं। अगर ट्री एम्प्टी है तो नई नोड ब्लैक कलर के साथ आएगी। अगर ट्री, दूसरा स्टेप, अगर ट्री एम्प्टी नहीं है तो नई नोड रेड कलर के साथ आएगी। तीसरा स्टेप, अगर नई नोड का पेरेंट ब्लैक है तो एग्जिट कर जाओ। अगर नई नोड का पेरेंट रेड है तो उसका सिबलिंग भी चेक करो। अगर सिबलिंग रेड है तो रिकलर कर दो पेरेंट को, ग्रैंड पेरेंट को और अंकल को, जो सिबलिंग है जिसको बोलते हैं। उसके बाद रीचेक करिए कि कहीं प्रॉपर्टी तो वैलिड नहीं हो रही। लास्ट स्टेप में क्या है? अगर पेरेंट ब्लैक है, सॉरी पेरेंट का जो सिबलिंग है अगर वो ब्लैक है या नील है तो रोटेशन परफॉर्म कर दीजिए, उसके बाद रिकलरिंग करिए, ठीक है। तो ये था इंसर्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।